ओम शांति शांति शांति। ओम मित्रों, सादर नमस्ते। यह एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे, इस बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती का संस्कृत भाषा के विकास में, प्रचार प्रसार में क्या योगदान रहा है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती के पदार्पण से पहले संस्कृत भाषा जो भारत की आत्मा है, भारत की संस्कृति की आत्मा है, भारत को समझना हो, भारत की संस्कृति को समझना हो और वैदिक धर्म को समझना हो तो संस्कृत भाषा सीखना अनिवार्य है। इतनी महत्वपूर्ण भाषा और परिमार्जित संस्कृत भाषा को देव भाषा को संस्कृत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको संस्कारित किया गया है। यह संस्कारित की हुई भाषा है, इसीलिए इसको संस्कृत कहते हैं। जिस प्रकार से हम सब्जी बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं और उसमें छौंक लगाते हैं, तो छौंक लगाने को, तड़का लगाने को संस्कृत में क्या कहते हैं? संस्कृत करना। और पाणिनि ऋषि का अष्टाध्यायी का एक सूत्र है, संस्कृतम भक्षा। तो इसका अर्थ है संस्कारित करना। जो संस्कार दाल में, व्यंजन में संस्कार किया जाता है, तड़का लगाया जाता है, उसको संस्कृतम कहते हैं, संस्कृत करना कहते हैं। तो देव भाषा को संस्कृत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको संस्कारित किया गया है, यानी परिमार्जित किया गया है। इसमें लेस मात्र भी कहीं त्रुटि नहीं है। और सारा संसार जो निष्पक्ष लोग हैं स्वच्छ हृदय से ही स्वीकार करते हैं कि संस्कृत भाषा बहुत ही परिमार्जित भाषा है। जैसे विकास दिव्यकृति हैं जो प्रायः नास्तिकता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो भी संस्कृत भाषा को स्वीकार करते हैं, इसकी महत्ता को स्वीकार करते हैं। हमने देखा और बहुत से लोग नास्तिक होते हुए भी संस्कृत भाषा की महत्ता को स्वीकार करते हैं। और जो जैसे बहुत से अम्बेडकरवादी हैं, एक राजेंद्र सिंह है जो हमेशा बुराइयां करता रहता है, उसको तो भारत में और भारतीय संस्कृति में कोई अच्छाई दिखाई नहीं देती सिवाय बौद्धों की। बौद्धों में बहुत अच्छाई दिखाई देती है। अब जो गौतम बुद्ध एक बार जा रहे थे, कटोरा लिए और एक पक्षी मांस का टुकड़ा लिए जा रहा था, उसके चोंच से मांस का टुकड़ा गौतम बुद्ध के कटोरे में गिर गया तो उन्होंने उस मांस को खा लिया। तो यहाँ बुराई नहीं दिखती। यदि इसे ये राजेंद्र सिंह को, आज जितने बौद्ध हैं, इनसे कहो कि तुम भी ऐसे कटोरा लेकर के जाओ और कोई पक्षी मांस का टुकड़ा, कुत्ते के या सुअर के मांस का टुकड़ा लेकर उड़ रहा हो और जो तुम्हारे कटोरे में गिर जाए तुम खा लोगे? कोई माई का लाल बौद्ध दिखा दो जो खा करके दिखा दे। एक भी बौद्ध मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर ऐसी घटना घट जाए खा के दिखा दे। तुम अनुकरण नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से तुम झूठे हो, या तुम हमेशा वैदिक धर्म के, वैदिक संस्कृति के बुराई करते हो। तो संस्कृत भाषा को जो है भारतीय संस्कृति की आधार है, आत्मा है। महर्षि दयानंद सरस्वती से पहले संस्कृत भाषा सिर्फ पंडित पुरोहितों की भाषा थी, यह मंदिरों तक सीमित थी। इनके अतिरिक्त बहुत कम लोग ही पढ़ते थे। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जब आए, उन्होंने गुरु विरजानंद जी से संस्कृत भाषा, व्याकरण आदि पढ़ा, सारे शास्त्रों को पढ़ा, इसकी महत्ता को समझा, तो उन्होंने इसका जोर शोर से प्रचार किया, प्रसार किया। और इसका क्या परिणाम निकला कि एक तो जो संस्कृत भाषा उस समय प्रचलित थी, पठन पाठन की जो विधि थी वह गलत थी। स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती लौक सिद्धांत कौमुदी को पढ़े थे और उनके गुरु भी लौक सिद्धांत कौमुदी को पढ़े थे। लेकिन जब उनके गुरु विरजानंद जी अष्टाध्यायी का पाठ किसी छात्र से सुना, क्रमबद्ध सुना, उन सूत्रों को पढ़ चुके थे, लेकिन जब अष्टाध्यायी का पाठ सुना तो आश्चर्य में पड़ गए
और फिर उन्होंने लोक सिद्धांत कौमुदी को छोड़ा और ऋषि दयानंद को भी अष्टाध्यायी के माध्यम से संस्कृत का ग्रामर व्याकरण पढ़ाया। तो क्या है लोक सिद्धांत कौमुदी और अष्टाध्यायी पद्धति में कि जिस प्रकार से अष्टाध्यायी में या लोक सिद्धांत कौमुदी में एक दो सूत्र हैं, उपदेशे अच अनुनासिक इत और हलंत्यम। अष्टाध्यायी में है उपदेशे अच अनुनासिक इत, उसके बाद हलंत्यम आता है। उपदेशे अच अनुनासिक इत कहता है कि उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच है उसकी इत संज्ञा होती है। फिर अगला सूत्र, आगे का सूत्र है हलंत्यम, यानी अंतिम हल की भी इत संज्ञा होती है। तो ऊपर से उपदेशे अच अनुनासिक इत से इत संज्ञा की अनुवृत्ति जाती है हलंत्यम में। यह अर्थ जो है सरल है, किया जा सकता है। लेकिन लोक सिद्धांत कौमुदी में हलंत्यम सूत्र पहले है, उपदेशे अच अनुनासिक इत जो है बाद में। तो कोई अर्थ करता है हलंत्यम का कि अंतिम हल की इत संज्ञा होती है, तो प्रश्न उठता इत कहाँ से आया। तो अब उसको जो खींचातानी करके अर्थ किया। और दूसरी बात कि अष्टाध्यायी में जिसने उपदेशे अच अनुनासिक इत का अर्थ याद कर लिया, हलंत्यम का अर्थ याद करना नहीं पड़ता है, उसको अपने आप ही अर्थ आ जाता है। और लोक सिद्धांत कौमुदी में दोनों का अर्थ याद करना पड़ता है। तो इसका क्या परिणाम निकला, क्या पता चला, इससे ज्ञात होता है कि जो पंडित ऋषियों को छोड़ करके जो पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, पंडित माने विद्वान, जाति से संबंध नहीं है, तो वे अपना पांडित्य दिखाते हैं, अपने ग्रंथों में पांडित्य दिखाते हैं। और जो ऋषियों के ग्रंथ है वे अपने ग्रंथों में ऋषित्व दिखाते हैं। क्या ऋषित्व होता है कि अत्यंत सरल भाषा में और अल्प प्रयास से, थोड़े मेहनत में, थोड़े परिश्रम में अधिक ज्ञान हो जाता है ऋषियों के ग्रंथ पढ़ने से। और पंडितों के, विद्वानों के ग्रंथ पढ़ने से पंडित भी सम्माननीय है, पूजनीय है। तो वो क्या करते हैं कि अपना पांडित्य दिखाते हैं। जैसे शिवराज विजय एक उपन्यास है, शिवाजी महाराज जी के ऊपर अंबिका दत्त व्यास जी ने 3 खंडों में उपन्यास लिखा है। हमने खूब पढ़ाया भी है शिवराज विजय। तो उनकी शैली क्या है, जैसे कहते हैं चिंता संतान वितान प्रतान एकेतान, आने इन सारे शब्दों का एक अर्थ है अत्यधिक चिंतित हो गया। अब देखो कैसा अनुप्रास अलंकार है, लिखने की शैली बड़ी सुंदर है, अच्छा लगता है, हम बुराई नहीं करते हैं, पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पतंजलि ऋषि का महाभाष्य पढ़ो तो देखो कितनी सरल भाषा है। व्याकरण महाभाष्य की भाषा जो है अत्यंत सरल है। ऐसा लगता है कि किसी बहुत कम पढ़े लिखे संस्कृत के विद्वान ने महाभाष्य लिखा हो। इतनी सरल भाषा है कि बड़े आसानी से समझ में आ जाए। और अंबिका दत्त व्यास जी के ग्रंथ को पढ़ने बड़े परिश्रम से ये अर्थ समझ में आता है। चंचल चंद्रहास अब जो है ये ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, चमकती हुई तलवार। तो बड़ा जो है, जो अच्छा संस्कृत जानता है, व्याकरण भी जिसका अच्छा हो, वही जो है अंबिका दत्त व्यास जी के ग्रंथ को समझ सकता है। लेकिन ऋषियों के जितने भी ग्रंथ हैं बड़ी आसानी से बोध हो जाता है। इतना फर्क है ऋषियों के ग्रंथ में और पंडित के ग्रंथ में। ऐसा नहीं, महर्षि दयानंद सरस्वती भी पंडित थे, ऋषि भी पंडित थे। लेकिन जो पंडित ऋषि नहीं बना है तो प्राय वो अपनी विद्वता दिखाता है, लेकिन ऋषि कभी विद्वता नहीं दिखाता, कभी विद्वता दिखाने का प्रयास नहीं करता। देखो इसीलिए किसी ऋषि की जीवनी नहीं मिलती है। ऋषियों का ऋषित्व क्या है, ये किस बात से ऋषि है, इस बात से ऋषि है कि किसी ऋषि की कहीं जीवनी मिलती नहीं, किसी ऋषि ने अपने बारे में कुछ लिखा ही नहीं। अब देखो जैसे पाणिनि ऋषि, कोई कहता है कि इधर पूर्वांचल के थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के थे, क्योंकि खान पान रहन सहन और
चावल आदि अष्टाध्यायी में देखेंगे तो जो है चावल का ही वर्णन है, धान का वर्णन है, गेहूं का वर्णन नहीं है। कोई कहते हैं उधर गोंड इधर के थे, उत्तर प्रदेश के थे, बिहार के थे। पतंजलि ऋषि को कोई कहते हैं गोंडा के थे, और खान अब्दुल गफ्फार खां, इनके पूर्वज हिंदू ही थे, पहले हिंदू थे, वैदिक थे, फिर बौद्ध बने, फिर जो है मुसलमान बन गए। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे और क्षत्रिय थे, और लिखा कि हमारे खानदान में पाणिनि ऋषि पैदा हुए। उन्होंने जोड़ा है, कहते हैं हम बड़े अच्छे कुल के थे, और हमारा अफ़गानिस्तान का क्षेत्र बलूचिस्तान जो है बहुत सभ्य था, पढ़ा लिखा था, और एक महान ऋषि पैदा हुए पाणिनि ऋषि। अब पाणिनि ऋषि लेकर नाम लेकर के अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अपने खानदान की बड़ाई कर रहे हैं। तो लेकिन कोई बता ही नहीं सकता, कुछ कहते कश्मीर के थे। तो किसी ऋषि ने अपनी जीवनी के बारे में लिखा है, यही ऋषित्व है उनका। महापुरुष अपने बारे में नहीं बताते, अपनी चर्चा नहीं करते। तो यह फर्क है, यह अंतर है अष्टाध्यायी की पद्धति में और लव सिद्धांत कौमुदी में। तो महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रयास से, उनके प्रचार प्रसार से संस्कृत भाषा का इतना प्रचार प्रसार हुआ कि जो भाषा जो है केवल तीर्थों तक सीमित थी। अब तीर्थों तक का क्या मतलब कि गुरुकुल की प्राय जो है आर्य समाज की स्थापना से पहले तीर्थों पर ही गुरुकुल होते थे, जो तथाकथित तीर्थ है, यानी बनारस में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, उत्तरकाशी में, मथुरा में, और गुरुकुल उज्जैन में, जगन्नाथपुरी में, ऐसे स्थानों पर तीर्थ गुरुकुल होते थे। एक बार किसी अच्छे पढ़े लिखे जज से मेरी चर्चा हुई, वो कहने रहे 5 लाख गुरुकुल थे भारत में, अंग्रेजों ने आकर तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। तो मैंने कहा कि ये बात तो पचती नहीं मुझे। कह क्यों? मैं कहा अच्छा ये बताओ, 5 लाख गुरुकुल थे, जिस प्रकार से प्राचीन अवशेष मिलते हैं, खंडहर मिलते हैं, पांडवों का किला है दिल्ली में, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, अशोक का स्तंभ है, तमाम चिन्ह प्राचीन मिलते हैं, 500-600 साल पुराने भी, 1000 साल पुराने भी, और 2000 साल पुराने भी मिलते हैं। लेकिन किसी गुरुकुल का खंडहर दिल्ली में दिखाओ तो चुप। नहीं कहा दिखाओ, तो एक भी दिखाओ कहीं दिल्ली में गुरुकुल का खंडहर बचाओ जो अंग्रेजों ने तोड़ा हो, तो चुप हो। यथार्थ तो है कि शिक्षा प्रणाली भारत में सार्वजनिक नहीं थी। स्त्री शूद्रो न अधीयताम, ये प्रचलित था। एक तो स्त्रियों को शिक्षित नहीं करते थे, यह अत्याचार निग्रहणाचार्य जी महाराज ने कर रखा था, यह पोप लीला। तो और शूद्र नहीं पढ़ सकते थे, और कुछ जो सवर्ण जातियां थी, क्षत्रिय, वे प्राय जो है अपने घर पर ही पढ़ लेते थे या इक्का दुक्का गुरुकुल में चले जाते थे, नहीं तो सार्वजनिक विद्यालय थे ही नहीं। इसीलिए एक दलित नेता जो बौद्ध बन चुका है, उसने एक सभा में मैंने सुना, कह रहा है कि संघ वाले मुसलमानों से इसीलिए नफरत करते हैं क्योंकि मुसलमानों ने सार्वजनिक शिक्षा लागू करी, उसमें दलितों के भी बच्चे पढ़ने लगे, इसलिए दलितों के बच्चे पढ़ने लगे, इसलिए संघ वाले मुसलमानों से नफरत करते हैं। ये 100% झूठ बात है, ये उसका झूठा आरोप है, यह झूठी बात है। तो कहने का था तो ऐसी सोच हो गई, ऐसी एक हिंदू के बारे में ऐसा बोल रहा है, इसके पीछे कुछ कारण होगा। कारण यही था, स्त्री शूद्रो न अधीयताम कारण था। तो मेरे मित्रों, महर्षि दयानंद सरस्वती के आने के बाद आर्य समाज के प्रचार प्रसार से क्या हुआ कि जगह जगह गुरुकुल खुले, और जो भाषा सिर्फ पंडितों पुरोहितों तक सीमित थी वह सार्वजनिक भाषा हो गई। भले ही बोलचाल की भाषा ना हुई हो,
लेकिन आप देखो जा कर के आर्य समाज मंदिरों में, मैं एक लाला जी के घर हवन कराने के लिए गया, जाते जाते मुझे देर हो गई, तब तक उन्होंने अपनी पोती को ब्रह्मा के स्थान पर बैठा दिया। और मैं देखा कि लाला जी की पोती जो लगभग 12 साल की थी, पहले ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का मंत्र बोला और स्वस्ति वाचन का पाठ कर रही थी। मैं सुन करके गदगद हो गया कि जो संस्कृत भाषा जो सिर्फ ब्राह्मणों की भाषा थी, पंडित पुरोहितों की भाषा थी, वह भाषा अब जो है जन जन की भाषा हो गई। ये आर्य समाज की देन है, महर्षि दयानंद सरस्वती की देन है। आप जा देखिए, आर्य समाज में आने के बाद हरिजन हो, दलित हो, जाट हो, जाट छत्री होते हैं, छत्री जो जातियां हैं जैसे जाट है, अहिर है, गुजर है, चौहान है, इनको देख लीजिए, लाला जी को देख लीजिए, और भी जो लोग भी हैं, सबके घर में संस्कृत अच्छा उच्चारण कर लेते हैं, मंत्र पाठ अच्छा कर लेते हैं। और तो और आर्य समाज के गुरुकुलों में दलित परिवारों के जिनको अछूत समझा जाता था, जिनको अछूत समझा जाता था, हिंदी पढ़ने का अधिकार नहीं था, संस्कृत कौन कहे, पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, उनके बच्चे गुरुकुलों में आकर के संस्कृत के विद्वान बने। और आर्य समाज ने एक ऐसे आचार्य सुदर्शन देव आचार्य, महाविद्वान संस्कृत के, जिनकी संस्कृत के ऊपर लिखी हुई पुस्तकें, महाभाष्य में कारिकाएं आती हैं, यानी वो कारिकाएं जो शंकाओं का समाधान है कारिकाओं में, यानी संस्कृत में श्लोक है, उनकी व्याख्या आचार्य जी ने करी है। जो परिभाषाएं हैं, पारिभाषिक की व्याख्या उन्होंने की है, उनकी पारिभाषिक की व्याख्या और कारिका की व्याख्या, कारिका प्रकाश पढ़ करके ज्ञात होता है कि आचार्य सुदर्शन देव जी कितने बड़े विद्वान थे, महाविद्वान थे। पूज्य आचार्य जी, पूज्य आचार्य सुदर्शन देव जी बहुत बड़े विद्वान थे। ये आर्य समाज, और कौन थे वो? एक मोची के बच्चे थे, मोची के बेटे थे। देखो, आर्य समाज ने उल्टी गंगा बहा दी। जो दुनिया ये निग्रहणाचार्य जैसे पाखंडी लोग स्त्री शूद्रवनाधिकार नाम का उद्घोष कर रहे थे, आर्य समाज ने चमत्कार कर दिया। और तो और तमाम ऐसे मुस्लिम जो आर्य समाज में आए, वैदिक धर्म करके संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बने। स्वामी सतपति जी महाराज जो एक दलित मुस्लिम परिवार के थे, यानी मुस्लिम थे तो धोबी परिवार के थे, मजदूर थे, वे जो है गुरुकुल झज्जर में आकर के बहुत बड़े विद्वान बने। और इस समय वर्तमान में अभी इनका देहांत हुआ, इतना सम्मान शायद किसी आर्य समाजी को मिला, किसी आर्य समाजी सन्यासी को इतना सम्मान नहीं मिला होगा जितना सम्मान स्वामी सतपति जी महाराज को मिला होगा। स्वामी सतपति जी महाराज भी आचार्य सुदर्शन देव जी से पढ़े थे, और आचार्य सुदर्शन देव जी के शिष्य थे आचार्य बलदेव जी। आचार्य बलदेव जी के शिष्य स्वामी रामदेव जी हैं। तो संस्कृत भाषा जो मंदिरों तक सीमित थी, पंडित पुरोहितों तक सीमित थी, आज जो है लाखों लोग संस्कृत भाषा को सीखने के लिए तत्पर हो गए। और देखो उस काल में एक आचार्य सतप्री जी हुए हैं लाडवा वाले, जो ब्राह्मण परिवार के थे। ब्राह्मणों का भी बड़ा भारी कल्याण हुआ महर्षि दयानंद सरस्वती के कारण, कि तमाम ब्राह्मण झूठ छल कपट फरेब को छोड़ करके सच्चे ब्राह्मण बने। जो पहले झोला छाप ब्राह्मण थे, डॉक्टर निकलता मुंह से बार बार, पहले जो झोला छाप ब्राह्मण थे वे यथार्थ में डिग्रीधारी ब्राह्मण बने, सच्चे ब्राह्मण बने। आर्य समाज ने झूठे ब्राह्मणों को सच्चा ब्राह्मण बना दिया, और जो बहुत दूर थे, अन्य वर्ण के थे, उनको भी ब्राह्मण बना दिया। आर्य समाज ने बहुत चमत्कार किया।
तो आचार्य सतपरी जी लाडवा वाले, वे भी जो है जब हैदराबाद का आंदोलन हो रहा था तो आर्य समाजियों के साथ हैदराबाद पहुंच गए। इनके संग में आकर के सत्यार प्रकाश पढ़ा तो उनको ज्ञात हुआ, उन्होंने स्वीकार किया कि मैं जो है छल कपट करता था, हाथ पत्रा देखता था, छल कपट करता था, झूठ फरेब झूठ बोलता था। तो उन्होंने संस्कृत को व्याकरण पढ़ा, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए, उनकी बहुत मधुर वाणी थी। मैंने उनका प्रवचन सुना है, हमारे गुरुकुल में आते थे और बड़ा उनका सम्मान होता था, और श्रावणी पर्व पर उनका प्रवचन होता था। हमारे पूज्य आचार्य जी भी बड़ा सम्मान करते थे। तो वे पहले पाखंडी ब्राह्मण थे, झोला छाप ब्राह्मण थे, वे यथार्थ में ब्राह्मण बन गए। इसी प्रकार से देखो आर्य समाज ने क्या चमत्कार किया। पंडित मनसाराम जी महाराज जो आर्य समाज के शास्त्रार्थ महारथी हुए हैं और जिन्होंने पौराणिक तौर पर वैदिक तोप लिखा है, इस पुस्तक को पुनः जो है प्रकाशित करना चाहिए, आर्य समाज में प्रचार प्रसार करना चाहिए। पौराणिक तौप पर वैदिक तोप, क्योंकि पौराणिकों के हमले आर्य समाज के ऊपर खूब हो रहे हैं। इस पुस्तक को प्रचार प्रसार करना चाहिए। मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है, मेरे पास थी, अब अनुपलब्ध है, मैंने किसी को दे दिया। तो शास्त्रार्थ महारथी थे पंडित मनसाराम जी और बनिया के बेटे थे। उनके मन में ये भाव आया कि मुझे भी संस्कृत पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को जानना चाहिए। पढ़ने के लिए कहाँ चले गए? बनारस। और बनारस में जा कर के पढ़ने की व्यवस्था हो गई, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। तो देखो निग्रहणाचार्य जैसे पोपों के कारण से क्या हुआ कि सोचा कि चलो अन्य क्षेत्र में जा कर के खड़े हो जाएंगे, थाली लेकर बेचारे नौजवान कट्ठा कट्ठा नौजवान खड़ा हो गया, एक लाला का बेटा थाली लेकर के खड़ा हो गया कि मुझे भोजन मिलेगा, रूखा सूखा मैं खा लूँगा और पढ़ता रहूँगा, यहाँ वहाँ सो जाऊँगा। देखो कितना बड़ा त्याग, कितनी तड़प थी। भागा गया हरियाणा से संस्कृत पढ़ने के लिए, एक लाला का बेटा हरियाणा से भागा गया, बनारस गया पढ़ने के लिए। तब आर्य समाज के गुरुकुल नहीं खुले थे, और जा कर के पढ़ाने वाला तो तैयार हो गया, लेकिन भोजन के लिए अन्य क्षेत्र में खड़े हो गए थाली लेकर के। तो लोगों ने पूछा किस जाति के हो? तो उन्होंने कहा मैं तो बनिया हूँ, हरियाणा से आया हूँ। कहा ना 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 ना, भागो भागो, क्योंकि ये पाखंडियों का धर्म है, यही पाखंडियों का, निग्रहणाचार्य जैसे पोपों का यही धर्म है, ये महाधर्म है, इनकी आत्मा ऐसी ही कहती है। ये पाखंडियों के धर्म की विशेषता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। छल कपट झूठ फरेब पाखंड और अत्याचार के अलावा कुछ नहीं है। जो दलित कहते हैं ना, बाबा भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, वो सच कहते हैं। इन पापियों के पास कुछ नहीं है सिवाय अत्याचार की। तो पंडित मनसाराम जी को भगा दिया, बेचारे दूसरे अन्य क्षेत्र में गए, वहाँ खड़े हो गए। सोचो क्या दशा रही होगी एक नौजवान की। संस्कृत भाषा के लिए कितनी तड़प थी कि थाली लेकर लाइन में खड़ा हो रहा, भगाया जा रहा है। दूसरी जगह वहाँ भगा दिया गया, तीसरी जगह वहाँ भी भगा दिया गया। भूखे रहे। फिर विचार आया कि नदी के किनारे बेर के पेड़ हैं, जिनके सूखे फल नीचे गिरे हुए हैं। सोच जाते थे तो देखते थे कि बेरों के सूखे बेर पड़े हुए थे ज़मीन पर। तो दिमाग में आया कि चलो सूखे बेर लाता हूँ, भिगो करके फुला करके खा लूँगा। तो कई दिन तक खाते रहे ये पापियों के, ढोंगियों के, पाखंडियों के व्यवस्था में। लेकिन संस्कृत भाषा सीखने के विचार से टस से मस नहीं हुए। पंडित मनसाराम जी, पूज्य पंडित मनसाराम जी, महाविद्वान, असली ब्राह्मण, पढ़ लिख करके बहुत बड़े विद्वान बने, शास्त्रार्थ महारथी बने और सैकड़ों शास्त्रार्थ किया और धूर्तों को पराजित किया। शास्त्रार्थ में हर बार ये धूर्त लोग, पाखंडी लोग, निग्रहणाचार्य के चेले पंडित जी को लाला जी ही कहकर बोलते थे, कभी भी नहीं कहा कि पंडित जी, जबकि वे संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। तो इस प्रकार से एक दो मैंने घटनाएं सुनाई कि महर्षि दयानंद सरस्वती के कारण से इस प्रकार से लाखों ने करोड़ों लोग जो संस्कृत भाषा नहीं सीख सकते थे, संस्कृत भाषा सीखने के लिए उनके अंदर एक तड़प उठी और हर एक समस्या
को सहन करने के लिए तत्पर थे कि हम कुछ भी हो जाए लेकिन संस्कृत भाषा को जरूर सीखेंगे। और उन्होंने प्राण अर्पित कर करके उन्होंने संस्कृत भाषा को सीखी। ये आर्य समाज ने चमत्कार किया। संस्कृत भाषा के उत्थान में आर्य समाज के योगदान को कौन भुला सकता, लेकिन ये धूर्त लोग इसको भी स्वीकार नहीं करते, इसको बुराई मानते हैं, क्योंकि ये पापी हैं, इनका दिल काला है। इसीलिए आर्य समाज के इस महायोगदान को ये लोग जो है बुराई देखते हैं। नीच लोग, पापी लोग, काले लोग, जिनका दिल काला है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ये जो दलित जो है ना, इनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, वे गलत नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा शोषण अत्याचार इन्होंने किया है। और अब आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं ये निग्रहणाचार्य जी महाराज। ऐसे वैसे तो जो सनातन धर्म में बहुत से ऐसे विद्वान हुए जो स्वच्छ हृदय के थे, वे आर्य समाज के योगदान को प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि आर्य समाज नहीं होता तो हिंदू धर्म नहीं होता। अरे आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं आते तो तुम जो है चोटी और तिलक के सपने लेते रहते, तुम भी किसी मस्जिद में नमाज पढ़ते, टोपी लगाए होते। ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने बचाया, इस देश को बचाया और तुम्हें भी बचाया। लेकिन तुम जो है एहसान फरामोश हो। तुम एहसान को, महर्षि दयानंद सरस्वती को तुम एहसान नहीं मान सकते, क्योंकि तुम्हारा दिल काला है।